महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर सियासत गर्माती हुई दिख रही है। पिछले दिनों अमित शाह ने शरद पवार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पवार साहब इतने दिनों तक सियासत में रहे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पर शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को अपने पद की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, उनसे इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। तो महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था। झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे। वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम एक मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं जब आया था 9,500 कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। मैंने कहा था कई चुनाव ऐसे होते हैं जो राज्य को असर करते हैं और कई चुनाव होते हैं जो देश की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, 25 साल के बाद इतिहास साक्षी बनेगा। आपका महाराष्ट्र का महाविजय वो देश की राजनीति को फिर से पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। और ये महाविजय का शिल्पकार अगर कोई है तो मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे कार्यकर्ता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता को भी, समस्त देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार इस देश में सिद्धांतों की राजनीति चलेगी ये तय कर दिया। आपने फिर एक बार परिवारवादी राजनीति करने वालों को मुंह पर जोरदार चांटा लगाकर परिवारवाद को नकारने का काम किया है। और सबसे विशेष धन्यवाद मेरे महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं का और किसान भाइयों का मैं मानना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विजय के कई मायने हैं। एक चित्र मैंने देखा था, शरद पवार जी के पीछे एक बड़ा मैप था। वहां नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण, वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट विदर्भ, ईस्ट विदर्भ, मराठावाड़ा और मुंबई, ये सभी क्षेत्र बताए थे। और शरद पवार पत्रकारों को समझा रहे थे क्या क्या होगा। अब मैं शरद पवार जी को समझाना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ। नॉर्थ महाराष्ट्र में 22 में से 21 सीट हमारी अगाड़ी जीती है भाई। कोंकण में 17 में से 16 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र में से 26 में से 24,
वेस्ट विदर्भ में 17 में से 15, ईस्ट विदर्भ में 29 में से 22, मराठावाड़ा में 20 में से 19 और मुंबई में 17 में से 15 सीटें जीतने का काम आप सभी ने। तो ये थी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।